बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका मता यजिबु अल-क़ज़ाउ दूनल कफ़ारती। कह रहे हैं कि क़ज़ा कब वाजिब होता है बगैर कफ़ारे के, यानी किन हालतों में आपको सिर्फ क़ज़ा रख लेनी है और उसमें कफ़ारा है ही नहीं। तो आज के इस क्लास में जो हम ये सीख लेंगे कि वो कौन सी हालतें हैं जिनमें आपको सिर्फ क़ज़ा रख लेनी है और उस पर जो है क़ज़ा आपको नहीं रख लेनी है। ये सबक जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है मसाइल बहुत सारे आ रहे हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है यफ़सुदु अस्सौमु फ़ी सूरतिल आतियति व यजिबु अल क़ज़ाउ फ़ीहा वलाकिन ला तजिबु फ़ीहा अल कफ़ारा। तो कह रहे हैं कि आने वाली सूरतों में रोज़ा फासिद हो जाए, यजिबु अल क़ज़ाउ फ़ीहा, तो इनमें जो है क़ज़ा वाजिब है, वलाकिन ला तजिबु फ़ीहा अल कफ़ारा, तो लेकिन इनमें जो है कफ़ारा वाजिब नहीं है। कौन कौन सी सूरत है? पहली सूरत है इज़ा अफ़्तर अस्साइमु लिउज़्रिन मिनल आज़ारि शरइय्यति कस्सफ़री वल मरज़ि वल हम्लि वल रज़ाइ वल हैज़ि वल निफ़ासि वल इग़माइ वल जुनूनी। कह रहे कि जब रोज़ेदार इफ्तार करे किसी शरई उज़्र में से, किसी शरई उज़्र की वजह से, यानी शरई आज़ा जो है उनमें से किसी उज़्र की वजह से, जैसे सफ़र करे, बीमार हो जाए, हालत हमल में हो, या दूध पिला रही हो कोई बच्चे को, वलहाइज़ी या हैज़ और निफास हो, बीमारी हो जो होती है, वल इग़माई और इसी एतबार से गशी हो जाए, और इसी एतबार से वल जुनूनी या कोई मजनून हो जाए। अब इन सूरतों में, इन सूरतों की वजह से अगर किसी ने अपना रोज़ा तोड़ दिया, इस पर जो है सिर्फ क़ज़ा है, इस पर कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा का बयान हो गया है कि इसको मुसलसल 60 दिन के रोज़े नहीं रख लेने हैं, या इसको यानी 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिलाना है। जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमने कहा तीसरा ऑप्शन आज चूंकि नहीं पाया जाता इस वजह से हमने उसको बयान नहीं किया। अब यानी किसी भी शख्स को अगर यानी सफ़र की वजह से उसने रोज़ा तोड़ दिया, उस पर जो है उस पर सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इसी एतबार से किसी ने बीमारी की वजह से अपना रोज़ा तोड़ा, इस पर भी जो है सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। किसी ने हमल की वजह से, यानी ये कहीं ये ना हो जाए कि मेरा हमल गिर जाए, तो इस वजह से अगर किसी ने या नुकसान न पहुंच जाए इस हमल को, तो इस वजह से उसने जो है अपना रोज़ा तोड़ दिया, उसको सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है, यानी एक ही दिन रख लेना। इसी एतबार से किसी ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रोज़ा तोड़ दिया कि बच्चा रो रहा है और ये लग रहा है कि अब इसको बहुत तकलीफ हो सकती है, तो इस वजह से रोज़ा तोड़ दिया। कह रहे हैं कि इसको भी जो है सिर्फ क़ज़ा रख लेनी है, कफ़ारा नहीं है। और बीमारी की वजह से, यानी जो औरतों को बीमारी होती है उस वजह से अगर रोज़ा तोड़ दिया, तो कह रहे उस पर भी क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। और इसी एतबार से कोई जो है जिसको गशी हो गई और उसके बाद उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो उस पर भी जो है सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। और कोई मजनून हो गया जो पागल है, या मिर्गी जो आती है उस वजह से किसी ने रोज़ा तोड़ दिया, तो उसको सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इसी एतबार से है इज़ा अकल अस्साइमु शैअन ला युकलु आदतन वला तनक़ज़ी बिही शहवतुल बत्नी कद्दवाई इज़ा अकलहु लिउज़्रिन शरइय्यिन वद्दक़ीक़ि वल अजीन वल मिल्हिल कसीर दफ़अतन वाहिदतन वल क़ुत्नी वल काग़ज़ि वन नवाति वत्तीन इज़ा लम तकुन आदतहु अकलत तीन। कह रहे कि इसी एतबार से किसी रोज़ेदार ने ऐसी चीज़ खाई जो आदतन नहीं खाई जाती है, वला तनक़ज़ी बिही शहवतुल बत्नी, और इस एतबार से उससे जो है उसकी पेट की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती है, यानी कोई ऐसी चीज़ खाई जिससे उसका ना पेट भर जाता है, या इस एतबार से ऐसी चीज़ कोई खाई पेट अगर भर जाए लेकिन आदतन उसको नहीं खाता है, जैसे कद्दवाई इज़ा अकलहु लिउज़्रिन शरइय्यिन, जैसे किसी ने दवा खाई और किसी शरई उज़्र की वजह से कि उसको दवा खानी पड़ी, तो इस वजह से अगर किसी ने अपना रोज़ा तोड़ दिया, उसको सिर्फ अपनी है क़ज़ा कर लेनी है, उसको कफ़ारा नहीं है। यानी दवा खाने की वजह से चूंकि शरई उज़्र अब आ गया, उसको बीमार हो जाएगा, ज़्यादा बीमार हो जाएगा, इस वजह से उसने रोज़ा तोड़ दिया, उसको सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इसी एतबार से वद्दक़ीक़ि वल अजीन, इसी एतबार से किसी ने आटा यानी खाया, या चूंकि उससे पेट नहीं भर जाता है, या किसी ने गोंदा हुआ आटा खाया, कह रहे कि इससे भी पेट नहीं भर जाएगा, इससे इस वजह से इसको जो है सिर्फ क़ज़ा कर लेनी है, इसको कफ़ारा नहीं है। वल मिल्हिल कसीर दफ़अतन वाहिदतन, इसी एतबार से किसी ने जो है यानी एक मरतबा ये नमक खाया, तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो है नमक खाया, इससे भी इसको यानी पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन इतना यह है कि इसको सिर्फ क़ज़ा है, इस पर इसको कफ़ारा नहीं है। असल में जो कायदा उन्होंने पहले ही बयान किया कि इससे इसकी पेट की जो ख्वाहिश है वो पूरी ना हो,
या इसी एतबार से अगर जैसे जो पीछे बयान हो चुके हैं इनसे पेट नहीं भर जाता, इसी एतबार से वलकुतनी किसी ने रुई खाई तो इससे भी पेट नहीं भर जाएगा और इसकी जो पेट की ख्वाहिश है वो भी पूरी नहीं हो जाएगी, इस वजह से इसको सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। वन नवात इसी एतबार से किसी ने गुठली खाई, खजूर की गुठली खाई तो उससे भी पेट नहीं भर जाएगा, तो इस वजह से इस पर भी कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। वत्तीन किसी ने मिट्टी खाई तो ये तब है, लेकिन इज़ा लम तकुन आदत हो अक्लतीनी, लेकिन जब इसकी आदत ना हो मिट्टी खाने की, अगर किसी की मिट्टी खाने की आदत है तो तब उस पर कफारा भी है उसको, लेकिन अगर किसी को ये आदत ही नहीं है, उसने उस वजह से अपना यानी मिट्टी खाई उससे रोजा टूट गया, उसका कह रहे हैं कि अब उस पर जो है सिर्फ कज़ा है, कफारा नहीं है। इसी एतबार से इज़ा इब्तला अस्साइमु शयअन मिनल अश्याइल आतियती हसातिन हदीदिन हजरिन ज़हबिन फिज़्ज़तिन नुहासिन वगैरिहा, इसी एतबार से किसी रोजेदार ने इन यानी आने वाली अशया में से कोई चीज़ उसने निगल ली, जैसे किसी ने कंकर निगल लिया या किसी ने लोहा निगल लिया, किसी ने पत्थर निगल लिया, किसी ने सोना चांदी पीतल या इस जैसी कोई चीज़ यानी जो है उसने निगल ली, इससे उसका जो है रोज़ा तो फासिद हो जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ इस पर कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इन चीज़ों में से चाहे किसी ने कंकर खाया, किसी ने जो है लोहा खाया, किसी ने पत्थर खाया, किसी ने सोना चांदी खाया या इस एतबार से पीतल खाया, इससे उसका रोज़ा तो फासिद हो जाएगा, इस पर सिर्फ उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इज़ा उक्रे अस्साइमु अलल अक्ली औ शुर्बि फ़अकला औ शरीबा, इसी एतबार से किसी रोज़ेदार को यानी मजबूरन खिलाया गया है, यानी उसको ज़बरदस्ती खिलाया गया, पिलाया गया, तो उस पर भी जो है उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। ये उमूमन ऐसे मामला आ जाता है जब कहीं हिंदू इलाके में कभी परेशान कर लेते हैं हिंदू, किसी को कहते हैं कि नहीं रोज़ा तोड़ दो नहीं तो हम आपके साथ ज़्यादती और कर लेंगे, तो इस वजह से अगर किसी ने रोज़ा तोड़ दिया तो उसको सिर्फ कज़ा है, उस पर उसको कफ़ारा नहीं है। इसी एतबार से इज़्ज़तुर्र अस्साइमु इलल अक्ली औ शुर्बि फ़अकला औ शरबी, इसी एतबार से कोई रोज़ेदार जो है यानी हालत इज़्तिरारी में हुआ और उस वजह से उसने खाया पिया, तो इस पर भी जो है उसको सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं। उसको लग रहा है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, इस वजह से फिर उसने अगर रोज़ा तोड़ दिया तो कह रहे हैं कि उस पर सिर्फ कज़ा है, इस पर भी कफ़ारा नहीं है। इज़ा अकला अस्साइमु मुख्तियन यज़ुन्नु बक़ा अल-लैलि औ ग़ुरूब अश-शम्सि थुम्मा तबय्यन लहु अन्ना अल-फ़ज्र कान क़द तलअ औ अन्ना अश-शम्स लम तकुन ग़रबत बअदु, कह रहे हैं कि इसी एतबार से किसी रोज़ेदार ने गलती से खाया, उसको गुमान ये था कि रात अभी बाकी है, या औ ग़ुरूब अश-शम्स यानी या उसको ये गुमान हो गया कि सूरज जो है गुरूब हो गया, उसके बाद उसको वाज़ह हो गया कि अन्नल फ़ज्र क़द तलअ, कि अब तो फजर तुलू हो गया है और आप खा रहे हो, यानी आप अभी सहरी खा रहे हो तो फजर भी तुलू हो गया, गलती से उसने खाया, तो कह रहे हैं कि इस पर भी जो है उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। या इसी एतबार से अन्ना शम्स लम तकुन ग़रबत बअदु, अभी तक तो अभी सूरज गुरूब हुआ ही नहीं, आपने अपना रोज़ा भी तोड़ दिया, आपने अपनी इफ्तारी भी कर ली, तो कह रहे हैं कि अगर गलती की वजह से किसी ने ऐसा किया उस पर भी जो है उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं। ये मसला ऐसा है कि जैसे किसी शख्स ने गलती से देर तक खाया, यानी सुबह सहरी के वक्त उसको पता ही नहीं चला कि सहरी का टाइम खत्म हो गया, फजर तुलू हो गई, तो गलती की वजह से अगर उसने खाया तो कह रहे हैं कि उस पर कज़ा है, उसको यानी उस रोजे के बदले उसको कज़ा कर लेना है, कफ़ारा नहीं है। यानी उस पर उसको जो है 60 दिन या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, तो ये उस पर नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसको एक ही दिन इसने गलती की वजह से ऐसा किया। इसी एतबार से अगर किसी ने गलती की वजह से इफ्तारी की पहले ही और उसको लग रहा था कि शायद यानी अब इफ्तारी का टाइम हो गया है, बाद में उसको पता चला नहीं ये तो थोड़ा बहुत उबर आलूद आसमान था जिसकी वजह से मुझे लग गया था कि अंधेरा छा गया और इसने अपनी इफ्तारी कर ली थी, उसके बाद जो है ये जो सूरज तुलू हो गया, ये नमूदार हो गया, तो इस वजह से अगर इसने रोज़ा तोड़ दिया, कह रहे कि इसको भी सिर्फ जो है कज़ा है, इस पर कफ़ारा नहीं है, चूंकि ये गलती की वजह से हो गया। इसी एतबार से इज़ा बालगा फ़िल मज़मज़ति वल इस्तिंशाक़ि फ़सबक़ा अलमाउ इला जौफ़िही, इसी एतबार से किसी ने यानी कुली की और इसी एतबार नाक में पानी डाल दिया और ये जो पानी है इसके पेट में चला गया, कह रहे हैं कि इससे भी अगर किसी गलती की वजह से उसके पेट में चला गया, इसको भी सिर्फ कज़ा है, इस पर कफ़ारा नहीं। किसी ने ये जो कभी कभार मुबालगा कर लेते हैं कुली में और इस्तिंशाक में यानी नाक के पानी डालने में, तो इस वजह से अगर किसी को पेट में चला गया पानी तो इस पर जो है उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। उसके बाद है इज़ा तअम्मद अलक़या वकान अलक़य्यु मिल अल्फ़ामी, इसी एतबार से इसने किसी ने जानबूझकर कई की और वकान अलक़य्यु मिल अल्फ़ामी, और जो ये कई थी ये मुंह भर के थी, इस पर भी जो है उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं। यानी कोई शख्स अगर जानबूझ के कई कर ले, उसके बाद जो कई है वो मुंह भर के आ जाए, मुंह भर के आ जाए, इस शख्स का रोज़ा तो टूट गया, इस पर सिर्फ इसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इसी एतबार से इज़ा दखला हल्क़हु मतरुन औ थल्जुन वलम यब्तलि बिसुनही, इसी एतबार से कह रहे कि अगर किसी के हलक में यानी बारिश चली गई या जो है बर्फ़ चली गई तो उसने यानी उसको निगल लिया अपनी कोशिश से नहीं,
यानी वलम यब्तली बिसुनी, अपनी कोशिश से उसने नहीं निगल लिया, तो कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ कज़ा कफ़ारा नहीं, यानी गलती से चला गया तो इसको कह रहे हैं कि अपनी कोशिश से इसने नहीं किया, अगर इसने अपनी कोशिश से किया तो फिर कफ़ारा हो जाएगा। इदा अफसदा सौमहु फी गैर अदाई रमज़ान, इस एतबार से किसी ने अपना रोज़ा जो है गैर रमज़ान यानी रमज़ान के बगैर जो रोज़े किसी ने अदाए कोई नफल अदा कर रहा था, उस दौरान अगर उसने रोज़ा तोड़ दिया, उस पर सिर्फ उसको कज़ा है, उस पर कफ़ारा नहीं है, सिर्फ रमज़ान में कज़ा है। या अगर उसने रमज़ान की कज़ा भी की है, उस दौरान उसको भी तोड़ दिया, तो उस पर भी उसको सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। यानी अब अगर कोई कहीं ये ना सोच ले कि बस इसलिए रमज़ान की कज़ा कर रहा था, उसने उसी रोज़े को तोड़ दिया कि बस अब उसको कफ़ारा इस पर है, नहीं, इस पर नहीं है, उस पर उसको सिर्फ कज़ा है। ये मसला है। इदा अदखल दुखानन फी हल्किही बिसुनई, इसी एतबार से अगर किसी ने ये जो धुआं है अपने कोशिश से निगल लिया, यानी अपनी कोशिश से उसने दाखिल किया, धुएं को कहीं से गुजर रहा था, अपनी कोशिश से उसने धुआं को अंदर लिया, तो इस पर इसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। तो इसी एतबार से इदा बकिया बैन असनानिही शैउन मिन तआमी क़द्र अल-हिम्मसती फबतलाउ, इसी एतबार से अगर किसी के दांतों के दरमियान जो है चन्ने के दाने के बराबर जो है कोई चीज अटकी हुई थी, फबतला, और उसने उसको निगल लिया, कह रहे कि इस पर भी सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं। यानी एक तो होता है चन्ने के दाने के छोटा, यानी उससे छोटा अगर हो तो उस पर यानी उसका रोज़ा तो बरकरार ही रहता है। अगर किसी ने यानी सहरी के वक्त सहरी खाई, उसके बाद उसको पता चला कि नहीं उसके दांतों में कोई यानी गैप रही थी, उसमें जो है चन्ने के दाने के बराबर कोई चीज़ रह गई थी, अटक गई थी, तो उसने उसको निगल लिया, कह रहे हैं कि दाने के बराबर, चन्ने के दाने के बराबर अगर हो तो उसका रोज़ा जो है फासिद हो जाएगा, लेकिन इस पर सिर्फ उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। अगर उससे छोटा हो तो उससे रोज़ा भी नहीं टूट जाएगा। लेकिन जब ये तब टाइम है यानी जब अगर सहरी के वक्त ये रहा हो या ये ईशा के वक्त ही रहा हो। इदा अकल आमदन बादमा अकल नासिन, इसे एतबार से अगर किसी ने जानबूझकर खाया यानी गलती से खाने के बाद, यानी किसी को गलती से किसी ने खा लिया और उसके बाद उसको कहा गया कि आपने रोज़ा यानी आप खा रहे हो, और उसके बाद उसने अच्छे से खा लिया, कह रहे हैं कि अब इस पर सिर्फ उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इदा अकल बादमा नवा नहारन वलम यकुन नवा लैलन, इसे एतबार से अगर किसी ने यानी दिन में जो है नेत की, रात को नेत नहीं की थी, तो उसके बाद उसने जो है यानी रोज़ा तोड़ दिया, कह रहे कि इस पर सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं। यानी किसी ने दिन में रोज़े की नेत की थी, रात में उसने नहीं की थी, उसके बाद उसी रोज़े को तोड़ दिया, कह रहे कि इस पर सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। यह है इदा अकला बादमा नवा नहारन, यानी दोपहर को नियत कर ले, वलम यकुन नवा लाइलन, उसने रात को नियत नहीं की थी, तो उसके बाद जो है खाया उसने, कह रहे कि इस पर सिर्फ कज़ा है। इदा असबह मुसाफिरन फनवा अल-इक़ामता सुम्मा अकला, इसी एतबार से कोई जो है मुसाफिर हो गया, उसने इक़ामत की नियत की थी, उसके बाद उसने खाया, कह रहे कि उस पर भी सिर्फ उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इसी एतबार से इदा साफर बादमा असबह मुकीमन फ़अकला, इसी एतबार से किसी शख्स ने जो है सफ़र किया मुकीम होने के बाद, उसके बाद उसने खा लिया, तो पहले वो मुकीम में था, उसके बाद उसने सफ़र की नियत की, कह रहे कि उसके बाद खा लिया, कह रहे कि इस पर जो है सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इदा अमसका अनिल अक्ली वशुरबी तूल नहारी बिला नियत सौमिन वला बिनियत फित्र, इसी एतबार से किसी ने अपने आप को खाने पीने से रोक लिया पूरे दिन बगैर रोज़े की नियत की, इसी एतबार से बगैर यानी जो यानी रोज़े के बगैर ही, एक तो है बगैर रोज़े की नियत से, दूसरा यानी इफ्तार यानी न उसमें इसने ये नियत की कि नहीं मैं तोड़ दूंगा रोज़ा, ये कहने का मतलब है। यानी अगर किसी ने ऐसा किया, पूरे दिन भर ऐसे ही रहा, न खाया न पिया, और इसमें जो है रोज़े की नियत भी नहीं की, कह रहे कि इस पर भी है इसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं। अब ये नहीं कहेगा कि मैंने तो नियत के बगैर ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा मामला नहीं, इसको नियत करनी थी अमल में, इस वजह से कह रहे हैं कि इस पर इसको कज़ा है, लेकिन कफ़ारा इस पर नहीं है। इदा अख्तर दुहनन अव मान फी उदनी, इस एतबार से अगर किसी ने जो है तेल डाला या इस एतबार से कोई ये पानी डाल दिया अपने जो है कान में, तो इससे इसका रोज़ा चूंकि जाएगा, फासिद हो जाएगा, और इसको सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इदा अदखला दवान फी अनफी, इस एतबार से किसी ने अपने नाक में पानी डाल दिया, ये दवा डाल दी, अपनी नाक में दवा डाल दी, उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा, उसकी सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इदा दावा जराहतन फिल बतनी अव दावा जराहतन फिल दिमागी फवसला दवाउ इलल जौफी, इस एतबार से जो है अगर किसी ने अपने यानी पेट के कहीं ज़ख्म में यानी दवा लगाई, या उसने दिमाग की किसी ज़ख्म में जो है दवा लगाई, फवसल दवा इलल जौफी, और जो दवा है वो पेट में चला गया, तो उससे जो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, और इस पर सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है, चूँकि ये दवा लगा रहा था किसी बीमारी को। तो इसी एतबार से
अल्लज़ी फ़सद सौमुहु बिस्सबबिन मिन हाज़िहिल अस्बाबि फ़ी रमज़ान वजब अलैहि अन युमसिक अनिल अक्ली वश्शुर्बि बक़ियत ज़ालिकल यौम तअज़ीमन लिहुर्मति शहर रमज़ान। कह रहे कि अल्लज़ी फ़सद सौमुहु, यानी जिसका रोज़ा जो है फासिद हुआ, बिस्सबबि मिन हाज़िहिल अस्बाबि, इन असबाब में से किसी सबब की वजह से, फ़ी रमज़ान, रमज़ान में, वजब अलैहि अन युमसिक अनिल अक्ली वश्शुर्बि बक़ियत ज़ालिकल, उस पर लाजिम है, यानी उस पर वाजिब है कि वो रुक जाए खाने पीने से पूरे दिन। फिर तो ताज़ीम लिहुर्मति शहर रमज़ान, रमज़ान को यानी ताज़ीम की वजह से वो फिर पूरे दिन में ना खाए। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को जो ऊपर जो आज़ार बयान किए गए, जो उज़्र बयान किए गए, उन उज़्र में से किसी को इन उज़्र की वजह से रोज़ा टूट गया, अब उसको ये नहीं करना है कि बस उसके बाद वो खाएगा, तो उसको रुक लेना है, उसको रुकना चाहिए इफ्तारी तक। क्यों? रमज़ान की ताज़ीम की वजह से तो नहीं खाना चाहिए उसको। चाहे किसी को बीमार हो गई, जैसे औरत बीमार हो गई, रोज़े से थी और बीच में बीमार हो गई, दोपहर के वक्त बीमार हो गई, और वहाँ से फिर उसको इफ्तारी तक नहीं खाना चाहिए, तो रुकना चाहिए, ताकि जो है अपनी ये जो रमज़ान है उसकी ताज़ीम की वजह से जो उन्होंने बयान किया कि वहाँ तक वो नहीं खाने चाहिए। तो ये अमल हमें ज़रूर करना चाहिए, चूँकि ये रमज़ान की कदर हमें करनी चाहिए। तो यह हो गया हमारा यहाँ तक आज का सबक। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं।